हेलो गाइज, आप लोगों ने फैक्ट्रीज में धान से चावल बनाने का प्रोसेस तो देखा ही होगा, बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे गांव में धान से चावल बनाने का प्रोसेस। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे भी इससे भी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अच्छे क्वालिटी के धान लेंगे जो सुनहरे भूरे रंग और सोने की तरह चमकदार होते हैं। मैंने धान को भिगोने के लिए बड़े टैंक का यूज किया है। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने 100 किलो धान टैंक में डाल दिया है। पानी में धान डालते ही अच्छे धान नीचे चले जाते हैं और ख़राब धान पानी के ऊपर रह जाते हैं। फिर एक डंडे से हम धान को हिला लेते हैं ताकि कोई भी ख़राब धान पानी के अंदर ना रहे। डंडे से हिलाने के बाद सारा ख़राब धान पानी के ऊपर चले जाते हैं। फिर एक छन्नी की मदद से इसे छान कर अलग रख लेते हैं। दोस्तों, ये खराब धान के बीज हम अंगीठी जलाने या फिर खेतों में खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। इस छन्नी की मदद से हम धीरे धीरे करके सारा खराब धान छान कर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। सारा खराब धान छानने के बाद हम फिर से एक बार वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। फिर से धान डालते हैं, डंडे से हिलाते हैं, खराब धान को ऊपर लाते हैं और फिर से उसे छन्नी की मदद से छान कर बाहर निकाल लेते हैं। ये प्रोसेस 4 से 5 बार किया जाता है और ये टैंक फुल हो जाता है। हम इसे लगातार 24 घंटों के लिए पानी में छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पानी में भीग कर फूल जाए। 24 घंटे के बाद हम इस धान को एक टोकरी में छान लेते हैं ताकि सारा गंदा पानी बाहर निकल जाए। दोस्तों, इस कंटेनर की कैपेसिटी 500 किलो है और मेरे पास टोटल 1500 किलो धान है। उस हिसाब से मुझे टैंक को 3 बार धान से फुल करना पड़ा और इसे फुलाना पड़ा। मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा कि मेरे 1500 किलो धान से कितने चावल बने। दोस्तों, मैंने 2 टोकरी में भरकर धान निकाल लिया है और इसका सारा गंदा पानी ड्रेन कर लिया है। अब इस धान को लेके चलते हैं भट्टी के पास और इसे डालते हैं बड़ी से कढ़ाई में। बड़े कढ़ाई में हम पहले साफ पानी डालेंगे। अगर पानी नहीं डालेंगे तो हमारा धान कढ़ाई से चिपक कर जल जाएगा और ये पानी धान को प्रॉपर स्टीम करने में हेल्प करता है। दोस्तों, हम इस बड़े कढ़ाई में एक बार में 120 से 130 किलो तक धान डाल सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 120-30 किलो ही है। हम तब तक धान डालते रहते हैं जब तक कि कढ़ाई ऊपर तक भर ना जाए। धान को कढ़ाई में डालने के बाद हम धान को चारों तरफ हाथ से एक लेवल में कर लेते हैं। धान को एक लेवल में करने के बाद हम इसे एक मोटे से कपड़े से ढक देते हैं। मोटे कपड़े से धान को ढकने से इसका भाप बाहर जल्दी नहीं आता है और धान जल्दी पक जाता है। धान को कपड़े से अच्छी तरह से ढकने के बाद हम भट्टी में आग जलाते हैं और धान को स्टीम करना शुरू करते हैं। मैं धान को 40 से 45 मिनट तक स्टीम करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि यह ठीक से स्टीम हुआ है या नहीं। मैं चारों तरफ घूमकर चेक कर लेता हूँ कि धान इक्वली स्टीम हुआ है या नहीं। अगर कपड़ा ऊपर से गर्म हो जाता है तो यह धान अब पक चुका है, इसे अब कढ़ाई से निकालने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं एक बेलचे की मदद से धान को कढ़ाई से बाहर निकाल लेता हूँ और सामने की ज़मीन पर बिखेर देता हूँ ताकि गर्म धान जल्दी से ठंडा हो सके। इस काम को बहुत जल्दी किया जाता है, नहीं तो यह धान कढ़ाई से चिपक कर जल सकता है। इस प्रोसेस को मैं 4 बार रिपीट करता हूँ और सारा धान को स्टीम कर लेता हूँ। सारा धान स्टीम होने के बाद मैं इसे एक दिन के लिए बाहर ही छोड़ देता हूँ ताकि धान का एक्स्ट्रा पानी ज़मीन सोख ले और धान अपने आप नॉर्मल साइज में आ सके। एक दिन के बाद धान से उसका छिलका अपने आप निकलने लगता है और धान से हीरे की तरह चावल निकलने लगते हैं। मैं धान को 2-3 दिनों तक छाँव में भी डाल देता हूँ ताकि धान का मॉइस्चर मेंटेन रहे। छाँव में सुखाने के बाद धान को कुटवाने से पहले धान को एक दिन के लिए धूप में सुखा लेता हूँ और धान को बोरियों में इकट्ठा कर लेता हूँ। अब यह धान चावल में बदलने के लिए तैयार है। अगले दिन हमारी धान कूटने वाली मशीन भी आ जाती है। मैं इस मशीन को जल्दी से सेटअप करवाता हूँ और धान कूटने के लिए रेडी करता हूँ। मैंने मशीन के नीचे बड़ा सा तिरपाल बिछा दिया है। तिरपाल बिछाने से हमें काम करने में सुविधा होगी और हमारा धान, चावल और भूसा ज़मीन पर नहीं बिखरेंगे। और उसके बाद मैं भी अपना सर और चेहरा एक कपड़े से ढक लेता हूँ क्योंकि जब यह मशीन चलती है तब बहुत डस्ट उड़ते हैं और डस्ट नाक और मुंह में चले जाते हैं। पहले थोड़ा धान डालकर मशीन को चेक कर लेते हैं कि मशीन धान की कुटाई ठीक से कर रही है या नहीं। थोड़ी सी मशीन की सेटिंग करने के बाद ये धान की अच्छी से कुटाई करने लगती है। थोड़ी देर में फ्रेश चावल निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब लगातार मशीन में हम धान डालते रहते हैं और इधर से फ्रेश चावल निकलना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 टब का यूज किया है। आगे वाले टब में फ्रेश और अच्छे चावल हैं, पीछे वाले टब में खराब और टूटे हुए चावल गिर रहे हैं। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। ये चावल बिल्कुल साफ और हीरे की तरह चमकदार हैं।
इधर लगातार मशीन से चावल निकल रहा है और दूसरी तरफ से धान का भूसा निकलता रहता है। इस मशीन की कैपेसिटी 450 से 500 केजी पर आवर धान से चावल बनाने की क्षमता है। यह मशीन ना तो चावल की पॉलिश करती है और ना ही डीस्टोन करती है। दोस्तों, डीस्टोनर और पॉलिश करने वाली मशीन साइज में बड़ी होती है। बड़ी मशीन को डोर टू डोर सर्विस देने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए यह छोटी मशीन से ही हम काम चला लेते हैं। मैं इन 2 प्लास्टिक की बाल्टी से लगातार मशीन में धान डालता रहता हूं ताकि मशीन बिना रुके चलती रहे। अगर इस मशीन में लगातार धान नहीं डाला गया और मशीन चालू रहा तो मशीन की धान की कुटाई करने वाली शाफ्ट आपस में टकराकर घिसने लगेगी, जिससे मशीन खराब भी हो सकता है। इसलिए मुझे इसका ध्यान रखना होता है, लगातार इसमें धान डालना पड़ता है। मशीन की हाइट ज़्यादा होने के कारण मुझे इन बोरियों को उठाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं इन 2 बाल्टियों में धान को भरकर डाल रहा था। इससे मुझे ज़्यादा वजन नहीं उठाना पड़ा और मैं आराम से इन बाल्टियों से धान डालता रहा। और इसके साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में हमें धान का भूसा मशीन के पास ज़्यादा होने पर एक बेलचे की मदद से साइड कर लेते हैं। दोस्तों, लगभग 2 घंटे 10 मिनट के बाद हमारा सारा धान खत्म हो चुका है और हमने सारा चावल इन बोरियों में रख लिया है। अब मैं बताता हूँ कि 1500 किलो धान से मेरे कितना चावल बने। मेरे पास 1500 किलो धान थे, जिसमें 50 से 60 केजी खराब धान निकल गए। फिर 1450 केजी धान बचे, जिसमें से भी 350 केजी भूसा निकल गया। तो मेरे पास 1500 केजी धान से टोटल 1100 केजी चावल बना, जिसमें थोड़े से टूटे हुए चावल भी सम्मिलित हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान।